हजरत अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई और मैं अपने दुल्हन के कमरे में गया। कहते मैंने अपनी दुल्हन को देख के रोना शुरू कर दिया तो वो उठ के खड़ी हुई और मेरा हाथ पकड़ के बोली क्या आपको आपकी मर्जी नहीं थी मेरे साथ शादी करने को जो आप रोते हैं? तो मैंने आंखों में आंसू ला के कहा फातिमा नहीं, हुजूर ने तो एहसान किया जो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दिया। कहा फिर रोते क्यों है? कहा कितनी भी गरीब लड़की हो दिल की तमन्ना होती है जब दुल्हन बने तो अच्छे कपड़े पहने। मैं देख रहा हूं कि मेरी फातिमा आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई है उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं और आपके चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं है। इस वजह से मैं रोना आ गया कि आपको कितना सब्र है। तो नबी की बेटी रो के बोली मेरे अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह अच्छे कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। काहे से राजी होता है बोलो? काहे से राजी होता है बोलो? सजदों से। अल्लाह सजदों से राजी होता है, कुरान पढ़ने से राजी होता है। मेरे दोस्तों मैं आपसे भी कह रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी बेटी के घर गए और देखा कि बेटी कमजोर है। क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है। फातिमा क्या हुआ है मेरी लाडली मेरी बेटी फातिमा? क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा। कई बार हुजूर ने पूछा तो बेटी तो थी ना, बेटी तो वैसे भी दिल कमजोर होता है बाप की तरफ से। मेरी बेटी बताना। कहने लगी अब्बा 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं और आपकी लाडली बेटी के पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा अली से पूछूंगा, ये नहीं कहा अली क्यों नहीं। हुजूर आगे बढ़े, सर पे हाथ रखा, फरमाया मेरी फातिमा अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप को 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। मेरी फातिमा मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया और दुनिया मोमिनों के लिए नहीं है, आले मोहम्मद के लिए नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरी अम्मी आयशा फरमाती हैं जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे, अल्लाह अकबर, मेरे नबी पाक खजूर की गुठलियां फेंकते नहीं थे बल्कि खजूर की गुठलियां जब आपको फाका बढ़ता था तो चूस लेते थे और पानी पीते थे। एक दिन बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह हमने आपको कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा, क्या बात है? इरशाद फरमाया मेरे सहाबा मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता भूख की वजह से। अल्लाह अकबर। पेट से जब पत्थर बनते थे तो कोई दुआ मांगते थे नबी? हाँ एक दुआ मांगते थे, क्या? अल्लाह मुझे खाना दे दे? नहीं। या अल्लाह मेरे बच्चों को खाना दे दे? नहीं। दुआ मांगते थे, हाथ उठाते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है, हम सबको मरना है, मौत आनी है। मेरी बहनों को भी मेरे भाइयों को भी तौबा कर लो अल्लाह से। गुनाहों से जो मैंने आपके सामने बयान किया उस पर गौर करना, अपनी मौत के बारे में सोचना। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ करने वाला है, वो करम करने वाला है, उससे माफिया मांगो। एक औरत एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा कि मेरे बच्चे की मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो औरतों का शौकीन हूं, तू मेरे पास रात को आ जाना, मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना, मैं तुझको दे दूंगा। उसने कहा मैं जिस्म नहीं बेचूंगी, मगर फिर आई दोपहर को, कह लगी मेरे बच्चे बेहोश हो गए, भूख की वजह से कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो चली गई, खाना खिला के घर में आई, रात को इसके कमरे में पहुंच गई, इसने इसके हाथ लगाया, कांप लगी। और रोती क्यों है? पैसे तुझे नहीं मिले जो इतना रो रही है? कि पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं खाना खाती हूँ, जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अकबर। वो बोला अच्छा तू इतना डरती है, जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो बोली कि मेरे मालिक अगर मेरे बच्चे बीमार ना होते और मेरे बच्चे भूखे ना होते तो मैं अपना जिस्म नहीं बेचती, कभी नहीं बेचती। उसका दिल बदल गया। अब जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, जब चली गई वो तो सारे पैसे दे दिए, सजदे में गिर के रोने लगा, बहुत रोया। और जब रात को रो के सो गया, सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? कहा मैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला, आपका नाम क्या है? कहा मैं बाद में बताऊंगा, आप अपना नाम बताओ। कहा मेरा नाम तो ये है। कहा मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहा सलाम भेजा है? कहा हाँ। कहा किस वजह से? मैं तो इस इलाके का सबसे गुनहगार हूं, इज्जतें लूटता रहा हूं, डकैती डाली है इज्जतों पे, कितनी मजबूरों का मैंने फायदा उठाया, इस इलाके में उससे गुनहगार कोई नहीं। मूसा बोले तूने कोई नेक काम किया है? कहा एक औरत को छोड़ दिया, वो रो रही थी, मजबूर थी, छोड़ दिया, और उसके बाद मैं रोया हूं कितना? का मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। मूसा कहने लगे तेरा तो पूरा चेहरा भीग गया। अल्लाह फरमाता है इंसान इतना रोले कि तेरी आंखों के आंसू इतने बहे कि तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूं।
हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। हुजूर के नाम पे गर्दन जो कटा दोगे वो हुजूर के नाम पे दोनों हाथ उठा के बताओ। नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकते हैं नीचे हाथ कर लो। वो कुछ भी कर सकता है ना? एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, बात नहीं करना आपस में। गर्दन कटा सकते हैं दोनों हाथ उठा के बोलो। कौन कौन कटा देगा? दोनों हाथ उठा के बोलो। नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। आप में से कौन ऐसा इंसान है, कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और अपने नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ चाचा, आ जाओ, आ जाओ चाचा, आ जाओ, आ जाओ चाचा, आ जाओ। आपके छोटी दाढ़ी, आ जाओ, खड़े हो, वहीं खड़े रहो, मत आओ, खड़े रहो, खड़े हो जाओ। और आप में से कौन रखाएगा? आप रखाओगे? पूरे खड़े हो जाओ, देर न करो। 3 हो गए। जिसके छोटी दाढ़ी हो या कटाता हो, कटाना उड़ाना एक बराबर है। कोई और आशिक रसूल है जो महफिल रसूल में पूरी दाढ़ी रखाने की नियत करे? खड़े रहना भाई। आपके चचा, आपके बीच वाले जो सफेद दाढ़ी वाले, आपके पूरी है, शाल जो ओढ़ रहे हैं, इधर बीच में आप बैठ जाएं। आप खड़े रहें, आप खड़े रहें। चौथा कोई आशिक, खड़े रहो, खड़े हो जाओ। चेहरा खोलो, चेहरा खोलो अपना भाई, चेहरा तो खोलो अपना। बस बस बस, खड़े रहो, खड़े रहो। आप हंस रहे हो, मैंने आपसे कहा था हंसना नहीं। हंसने से मेरी सारी मेहनत खराब कर दी आपने। मैंने जो इतनी देर में अल्लाह रसूल की याद दिलाई थी वो तब खत्म कर दी आपने। मैंने पहले कहा था हंसना नहीं, रोज का तजर्बा है। 5वां कोई आशिक रसूल है कोई 5वां? चलो ठीक है, हाथ ऊपर कर लो, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर करो मेरे साथ को। इंशाअल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। बैठ जाए। नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो। मौत का कोई भरोसा नहीं। नमाज पढ़ेंगे, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे। पढ़े जो जोर से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या अल्लाह, मेरे भाई जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको शिफा अता फरमा, उन पर फजल फरमा, उन पर मेहरबानी फरमा। व मा अलैना इल्लल बलाग। जोर से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाब कफील अंबर साहब, मोहम्मद अली फैजी साहब का ऐलान करें।